ओके चलो दिखा सबको कैसे आया आन्सर. राणी ताई, यस सर. राणी ताई Yes, sir. कळालं का हो आपल्याला? हो sir. ऑप्शन डी राइट है सर. काय म्हटला भावा? ऑप्शन डी. आलं का नाही राइट है भावा? सर इसमें. काय भावा? वो सर आ रहे. हो सर आलं सर. चलिए ठीक है. तो मैं पहले क्या होता, देखो मैं इतना आलसी बंदा हूं ना कि सबसे पहले तो मैं मेरे टाइम पे भी पहले तो शॉर्टकट देखता था. अगर कोई आंसर शॉर्टकट से आ रहा है ना तो कसम से भी मैं उसको लॉन्ग कट से चेक नहीं करता था उसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शन पता नहीं है ना ऑप्शन वो सही है क्या गलत है, आया मतलब वही आंसर है क्या नहीं. तो मैं दिमाग लगा था हो सकता है, फिर पता होता था लॉन्ग कट है, फिर सोचता था ठीक है चलिए आगे मार देता था. तो इसके वजह से कभी भी आउट ऑफ नहीं आते थे, लेकिन अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे क्योंकि नियर अबाउट 90% आंसर राइट आ जाते हैं लॉजिक से भी. लेकिन आपका लॉजिक सही वे पे सही होना चाहिए. समझे क्या नहीं समझे? बराबर सर. यस. लेकिन आप सारे बच्चे गरीब हो तो आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग कट भी ट्राई मारना है. अगर आपको लॉन्ग कट पता है और शॉर्टकट भी पता है तो गलती से मैं तो बताऊंगा जब तक कॉन्फिडेंट हो तब तक शॉर्टकट नहीं. जब तक सर ने बताया ऑथराइज शॉर्टकट नहीं है ना, जब मैंने बोला ना ये शॉर्टकट मार सकते तो वही शॉर्टकट मारने का, नहीं तो नहीं मारने का. समझा कि नहीं समझा? यस सर समझा सर. चलेगा आगे चलते हैं. तो मेरे सारे प्यारे लोगों को, सारे मेरे प्यारे दोस्तों को मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ. और आगे का कौन सा क्वेश्चन था रितेश? कौन सा था अभी चिल्ला जल्दी, कौन सा था क्वेश्चन रितेश? कौन सा बोला था क्वेश्चन? और कौन सा बोला था? 8वां 9वां तो हो गया. और 14 वाला. 12 वाला भी था. 12 वाला किसने तो पूछा था? 12 वाला हेमिस्फीयर का. देखो पढ़ता हूँ हेमिस्फीयर का क्या. शाम्या तू विचारला शाम्या. हो सर. ये बघ तो क्वेश्चन देख, सबसे पहले पढ़ते हैं. देखो क्वेश्चन क्या दिया है. अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली. The electrical field at a point on the diameter away from the center is directed first perpendicular to the diameter parallel. अरे यार इसका आंसर perpendicular to the diameter. मैं नीचे देख भी नहीं रहा, डायरेक्टली इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ perpendicular to the diameter है. खत्म. आगे आंसर. चलिए यस सर. समझा ये कैसा वाला है सर. वो हेमिस्फीयर क्या होता है? अर्धा स्फीयर लका. हेमी मध्ये अर्धा नाही बोलताय ना रिजोरी त्याला, पण एक मिनिट मला दाखवतो एक्झॅक्टली मी. ठीक आहे तर समजा हा पूर्ण स्पीयर आहे तुमचा. एकच मिनिट द्या पूर्ण. मान लेते हैं आपका पूरा स्पीयर है. दिख रहा है आपका पूरा स्पीयर? यस सर. यस. तो अभी मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये बंदा अगर पूरा स्पीयर है तो इस पीस को क्या बोलते हैं? कौन सा स्पीयर बोलते हैं? सर्कुलर. क्या 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 क्या? सर्कुलर. सर्कुलर स्फीयर होता है ना सर. सर्कुलर. ओके 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 ठीक है. देखो हेमिस्फीयर के बारे में अगर हम बात करें, जब हम अर्थ को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या फिर किसी भी चीज को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, तो समझ लेना कि उस स्फीयर के 2 टुकड़े होने के बाद जो एक टुकड़ा बचता है तो हर एक टुकड़े को हम क्या बोल सकते हैं? हेमिस्फीयर बोल सकते हैं. हेमिस्फीयर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर. यस सर आ रहा है सर. तो देखो मान लेगा मेरा स्फीयर था, इसके 2 टुकड़े कर दिए गए. अब इसके टुकड़े को बताने के लिए मतलब बच्चों आपको हेमिस्फीयर कैसे नहीं पता हो सकता ना, मतलब मुझे थोड़ा सा कभी पता है. पता है ना? ठीक है. तो ये सेंटर था. तो आप देख सकते हो उन्होंने क्या बोला इसके ऊपर. हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली. द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड. ओके ओके ओके. द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द point on the diameter away from the center. Electric field at a point on the diameter away from the center is okay okay okay. देखो ऐसा डायमीटर, यहाँ पे 2 प्रकार के डायमीटर आ सकते हैं. देखो एक डायमीटर ऐसा हो सकता है, दिख रहा है? यस सर. और एक डायमीटर ऐसा भी तो हो सकता है ना प्यारे दोस्तों. क्या डायमीटर है? यस सर. यस सर. तो अगर इसको आधे में काट लोगे ना, अभी देखो पहले पूरा स्फीयर था ना, इस पूरे स्फीयर को आधे में काटने के बाद भी, स्फीयर को आधे में काटने के बाद भी देखो आपको कुछ ये दिखेगा. कुछ निकाल रहा हूं बस, 1 मिनट रुको. एक मिनट रुको बस. शॉर्टकट देखा अभी अच्छे से सबको? ये डायमीटर था इसका. तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है आपको यहाँ पर कि फील्ड एट अ पॉइंट
फील्ड पॉइंट के ऊपर, कौन सा पॉइंट नहीं बोला, फील्ड पॉइंट के ऊपर ऑन द डायमीटर, मतलब डायमीटर के ऊपर का पॉइंट, कौन सा पता नहीं, बस डायमीटर के ऊपर का पॉइंट, और वो भी कौन सा डायमीटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब मुझे बता, फील्ड अगर सेंटर से अवे करना है तो डायमीटर तो यही चूज करना पड़ेगा ना, ये वाला डायमीटर Yes, चूज sir. करोगे तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर कैसे हो गया, समझ, अरे वैसे तो अवे फ्रॉम द सेंटर ही होगा ये भी, लेकिन यूजुअली हम डायमीटर ये वाला कंसीडर करें जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर बता रहे हैं, जो कि ऊपर के डायरेक्शन में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर समझ Yes, रहे sir. हैं। तो अभी अगर ये वाला फील्ड है जो कि, मतलब अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देना सबसे पहले, तो अगर मैंने यहाँ पे ये वाला पॉइंट चूज किया, अभी हेमिस्फीयर दिख रहा है क्या रे, ये हेमिस्फीयर सबसे पहले तो डिस्क से बना, डिस्क, डिस्क से, देखो ये डिस्क, फिर उसके नीचे ये वाला डिस्क, फिर उसके नीचे देखो ये वाला डिस्क, फिर इसके नीचे देखो ये वाला डिस्क, फिर इसके नीचे ये वाला डिस्क, फिर इसके नीचे ये वाला डिस्क, फिर इसके नीचे ये, इसको सबको मिला दो, हेमिस्फीयर बन गया, बना के नहीं बना? यस सर बना सर। Yes, अब sir. इस Yes, अब, sir. अब, अब इस डिस्क को रिंग में कन्वर्ट करो, एक डिस्क के अंदर बहुत सारे रिंग, 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 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब Yes, Yes, sir. इन सारे रिंग्स के सेंटर में कोई पॉइंट पकड़ो, हर रिंग के वजह से तो आउटवर्ड फील्ड ही लगता है ना, अब तक तो देखा कि नहीं देखा, देखा कि नहीं देखा? Yes, sir. यस सर देखा इसका सर। मतलब फील्ड हमेशा आउटवर्ड ही लगेगा, मतलब कि हेमिस्फीयर के सरफेस से परपेंडिकुलर ही है ना, Perpendicular होगा। या यस फिर सर। या फिर इस वाले डायमीटर से परपेंडिकुलर, ऐसा भी बोल सकते हैं। आया ना? Yes, यस sir. सर। तो पहला ऑप्शन चेक करो, Yes, sir. परपेंडिकुलर टू Yes, डायमीटर, sir. दिख रहा है? Yes, sir. यस सर Yes, आ sir. रहा है। समझ में आ रहा है सबको, सारी ग्रेजुएशन तक इसको Yes, समझ sir. पा रही है? यस सर आ रहा है सर। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छी बातें आपको आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद में कुठला प्रश्न होता है पोरांनो, कोणता प्रश्न होता है? और 14 प्रश्न 14. 14. 14, sir. 14. 14. मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ, ओके, जबरदस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, नीट के लेवल का भी है लेकिन जेडब्ल्यू के लेवल का ज्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है, फिर भी हम इसको देखते हैं। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल Yes. फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ चार्ज क्यू एंड रेडियस आर विल बी, ओके 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 ओके। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद है क्या रे, हमने किसी एक जमाने में बात किया था, अगर आपका रिंग अगर कोई ऐसा हो, ठीक है, और अगर रिंग के सेंटर से, सबसे पहले तो रेडियस निकाल दूं, अगर मैं ये रेडियस मान लूं जो कि आर रेडियस है, और अगर यहाँ के सेंटर से अगर ऊपर की तरफ, दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो अभी इस ऊपर की तरफ या फिर पर्टिकुलर इस कंडीशन में मान लीजिएगा अगर ये आर रेडियस है, दिख रहा है आर रेडियस सबको, सबको आर रेडियस दिख रहा है? यस सर। हो sir. और Yes, sir. और उन्होंने पॉइंट कहाँ पे बोला है देखने तो पहले, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी ऑन द एक्सिस यूनिफॉर्मली चार्ज, ओके, मतलब क्यू है। अब उन्होंने ही बोला इस क्यू को रखो कहाँ पे, जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले, बोलो कहाँ पे रखे रे, क्यू को कहाँ पे रखे, Sir, वो along the या इस मतलब यही ये इसी ऊपर, लाइन के हाँ. ऊपर, इसी लाइन के, लेकिन कहाँ पे रखो, देखो यहाँ पे Perpendicular. रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस बताओ, इसके बारे में बताया था मैंने, मुझे अभी भी याद है, मैंने ग्राफ भी निकाल के दिखाया था। Sir, del V by the मैंने कुछ बताया था, del L. मैंने कुछ बताया था कि ये y का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते आता है, तो y का वैल्यू कितना होगा तो मैक्सिमम फील्ड मिलेगा। मैंने बताया था y इज इक्वल टू r बाय रूट, KQY by R square plus Y square. y का वैल्यू जब r बाय रूट 2 पर रहेगा तभी हमेशा फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम मिलता है, ये बात मैंने बोला था, मेरे को Yes, sir, अभी भी yes. याद है, मैं अभी भी याद है मेरे को ये बात, बोला था क्या नहीं बोला था गधो? Yes, sir. बोला वो था। सर लीला है Yes, सर. sir. बोला बोला था, था, sir. sir. उसके लिए एक डायग्राम निकाल के दिखाया था, ऐसा सेंटर Yes, से sir. लाइन लिया था, कुछ ऐसे जा रहा था, याद है, और ये इन्फिनिटी पे जाके मिलता था, और फिर यहाँ Yes, पे sir. ऐसे बोला था कि ये जो यहाँ पे y जो जा रहा है ये तो रेडियस होगा r, तो फिर बोला था ये पॉइंट पे y का वैल्यू कितना रहता है, r बाय रूट 2, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड मिल रहा है, यहाँ पे E फील्ड है, ये समझे क्या नहीं समझे? यस सर सर। तो अभी फॉर्मूला कौन सा लिए ये बता दो, अभी तो रिंग के वजह से नॉर्मल फॉर्मूला क्या आता है रे, KQY by Y square plus R square in bracket KQ 3 by 2. y बाय r Y स्क्वायर square प्लस, plus R square वाई स्क्वायर प्लस in bracket 3 by 2. 3/2. देखो यहाँ पे पीछे है, यहाँ पे देखो किधर गया भाई फॉर्मूला, ये रिंग दिख रहा है क्या, रिंग रिंग चार्ज रिंग दिख रहा है क्या सबको, चार्ज रिंग, सारे गरीब यहीं पे एक ही क्लास में आके भर्ती हुए, देखो दिख रहा है ये,
के क्यू Yes, sir. एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने y बोला है ना, वहाँ पे उन्होंने x बोला है, बस फर्क उतना ही है। अब आप सबको पता है जहाँ पे आप y का वैल्यू r/√2 डालोगे आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम फील्ड तब रहे, मतलब रिंग के केस में फील्ड का फार्मूला, रिंग के केस में फील्ड का फार्मूला तो ये है, बराबर क्या नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड यही है ना। लेकिन Yes, sir. मैक्सिमम फील्ड कब मिलेगा, जब आप y इज इक्वल टू यहाँ पे r/√2 पुट आउट करोगे। समझा क्या नहीं समझा? Yes, Yes, sir. sir. समझो बे। समझा समझे सर। सर। Yes, sir. यस Yes, sir. समझो सर। यस यस। तो अभी यहाँ पे पुट समझो। कर दो फिर k क्यूब y का वैल्यू ऊपर पुट कर दो r/√2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस r/√2 पुट करोगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि y स्क्वायर है ना, और नीचे क्या आएगा, 2 आएगा का 3/2। समझा कि नहीं समझा? यस सर। Yes, sir. समझा सर। सच में समझाना बाबा तेरे को। Yes, sir. तो देखो फिर अभी के क्यू ये r/√2 का r मैं यहाँ पे ले लूँ, √2 मैं यहाँ पे ले लूँ। अभी अगर आप यहाँ पे इसको अच्छे से देखोगे तो ये 2 है, यहाँ पे 2 जाएगा, 2 + 1 3, मतलब 3r²/2 का 3/2। क्या ये सही बात है? क्या सही बात है ये? Yes, sir. तो देखो अब अच्छे से अभी चेक करो। देखो अगर इसको मैंने के क्यू आर ऊपर रखा, √2 यहाँ पे रखा, तो अब सबको दिखेगा कि ये आर जो है ना, ये आर, ये 2 इस 2 को कट करके बाहर निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मतलब सर आपको देखो कुछ ऐसा मिलेगा। अब जरा अच्छे से चेक करो, आपको मिलेगा 3/2 का 3/2 रेस्ट टू 3/2 और r³ मिलेगा। हाँ या ना? चेक कर लो। Yes. 2 कट होगा तो 3 बचा ना बस। अरे समझा Yes, क्या? sir. समझा सर। Yes. r Yes. कट हो गया, इधर का r के स्क्वायर बचेगा, मतलब के क्यू अपॉन √2 3/2 का क्यूब और r²। आया ना? Yes, यस sir. सर। अब इसको और थोड़ा हाँ, डेप्थ पे जाते हैं। इज इक्वल टू के क्यू अपॉन √2। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ, तब आप सारे बच्चे मुझे इसका ए बताइए, अगर क्यूब लिया जाए तो ऊपर 9 आएगा, नीचे 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? r², बराबर क्या नहीं? yes. बराबर। अरे क्यूब सॉरी क्यूब है ना वो। Yes, sir. हाँ, 27 आएगा और नीचे 8 आएगा। आया ना? तो अभी Yes, sir. क्या मैं इसको के क्यू अपॉन ए √2 को गायब करने के लिए मैं, देखो ये 8 मतलब क्या होता है, 8 मतलब क्या, 4 × 2, बराबर क्या नहीं? ये बराबर। √2 को गायब करने के लिए क्या मैं ले सकता हूँ, 4√2 × 27 × r²। चेक करो, ले सकता हूँ क्या? ऐसे बोलो। Yes, yes, sir. सर ले सकते हैं। इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे आप बताओ के क्यू अपॉन 27 × 4 कितना रे, जरा बताओ। 27 × 4 क्वेश्चन नंबर कौन सा था रे वो? सबको दिख रहा है क्या? 14, sir. 108. कितना? 108 सर। 108. 108 का 10। एक काम करता हूँ फिर इसको अभी के लिए तो ऐसे रहने देता हूँ। चलो ठीक है, 108 ले लेता हूँ। 108 और यहाँ पर क्या है, √2 है। ओके, r² बराबर इतना आ गया आंसर। अभी यहाँ Yes, पर sir. k का वैल्यू Yes, sir. क्या है, 1/4 πε0। q है तो मैं इस q को q ले लूंगा, ठीक है। बराबर। और यहाँ पर नीचे पहले मैं r² ले लूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 1/108 एंड √2, बराबर ना रे? इतना बचा सब सगळ्यांची Yes, फोड़ के। sir. अब इसका आंसर क्या आता है उतना बता दो बस। मतलब ये 108, इसको जल्दी चेक करता हूँ। एक मिनट, मैंने गलती कर दिया। रुको। ये नहीं, बराबर है, मैंने सही किया, बराबर है। चलो जाओ।
0.050 कितना आ रहा है मेरे हिसाब से? एक मिनट 6.54 6.54 इंटू 10⁻³ आ रहा है मेरे पास। यंत्र है, यंत्र सबको दिख रहा है यंत्र। हाँ सर यस पास। सर Yes, तो इस यंत्र की शक्ति से मैंने इस प्रश्न के उत्तर को निकाला है। ठीक है, तो कितना है? 6.54 इंटू 10⁻³ सॉरी यार -3। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करो ऑप्शन को। ठीक है, अब क्या करना है? ऑप्शन में का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइड में रखो, क्यू साइड में रखो, r² साइड में रखो। तो बचा हुआ ए ऑप्शन में क्या बचता है? तो ए ऑप्शन में बचता है 1/3√3 बराबर है। बी ऑप्शन में क्या हाँ, बचता है? Yes, sir. बी ऑप्शन में बचता है 2/3। सी ऑप्शन में क्या बचता है? 2/3√3। और डी ऑप्शन में क्या Root बचता है? 3. 3/। 3/2. Root 3. वन अब इन चारों में से जिसका Yes, आंसर ये आ रहा 1/3। है, इन चारों में से जिसका आंसर ये आ रहा है वो आंसर है। जिसका आंसर ये आ रहा है वो आंसर है। समझे क्या नहीं समझे? शॉर्टकट। यस सर समझे। तो मैं, ये मेरा दिमाग है, मैं होता तो ये लगा था, क्योंकि भाई आगे तक पहुंच तो गया, लेकिन अभी उस फॉर्म में ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो देखो इसका आंसर आ रहा है 0.192। 2/3 का आंसर कितना आता है? चेक करो भाई, कितना सिंपल सर है। कितना आ रहा है? 0.66। 0.66 बराबर। सी का जरा ऑप्शन चेक सिखा रहा करो, आ रहा है क्या? है तूने भी यंत्र निकाला क्या शाम? कैल्सी C आ रहा है सर. सी नहीं आ रहा ना मेरे को, कैलकुलेटर सी नहीं आ रहा ना। गधे सी कैसे आएगा? सी का आंसर तो 0.38 आ रहा है। समझा क्या? हाँ अब देखो डी क्या आता है। ए भगवान, आंसर आने दो, इज्जत का सवाल है। आ जा बे। 0 पॉइंट, अरे दिमाग खराब। 0.8660। आंसर क्यों नहीं आ रहा? काहीतरी चुकलं सर चुकलंय सर काहीतरी. अरे बरोबर आहे भावा, चुकले. दिमाग डोक्यात टाका जाऊ, थांबा जरा. तेच बघतो काय चुकले. ऐसे हो ही नहीं सकता, आंसर गलत है. ई का वैल्यू मैक्सिमम r/√2 पे मिलता है. आप डायग्राम में भी चेक कर सकते हो. एक कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रहा है मुझे तो. कैलकुलेशन मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें कुछ मिस्टेक आ रहा है. एक बार चेक करते हैं. यहां से शुरू किया था, उसके बाद में यहाँ पे k का वैल्यू ऐसा के लिए ऐसा लिया, y के जगह पे मैंने r/√2 लिया, यहाँ पे r/√2, तो ये इसका r² कर देंगे तो नीचे 2 ही आएगा. ये बात तो सही है. फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इनको 2 जाएगा 3 r²/2 लिया. किधर गया 3r²/2 लिया था, 3r²/2 उससे कट किया, r बाहर निकाला. r बाहर निकालेगा तो ये आएगा 8 और 27/8. तो 27/8 भी लिया यहाँ पे एग्जैक्टली, और यहाँ पे √2 डाला. यहाँ पे r² आ गया. फिर यहाँ पर 27/8 भी ले लिया. तभी ओ गलती समझा मेरे को, गलती समझा. देखो गलती क्या हुआ, जरा चेक करो. देखो सबको दिख रहा है? इधर देखो, इधर देखो, बहुत खतरनाक वाला. यहाँ पर r² का 2 कट किया ना, तो r³ मिला ना, बराबर क्या नहीं? r³ देखो किधर मिला था, r³ देखो, r³ मिला बराबर. लेकिन 3/2 तो 3/2 का रेस टू 3/2 है ना. यस सर तो बस मैंने क्या किया, क्यूब निकाला है, बराबर क्या नहीं? क्यूब निक हाँ सर Yes, sir. नहीं समझे बच्चे, नहीं समझे. समझा सर. क्यूब मतलब निकाला है सर अभी भी 1/2 लेना है. बाकी, मतलब यहाँ पे अभी भी 1/2 बाकी था, बराबर है. Yes, हाँ, sir. sir. 1. हाँ, तो ये काम करो, 27/8 का रेस टू 1/2 कितना आता है ये देखते हैं अभी हम. क्या देखते हैं अभी हम, एक को मिनट, 27/8 क्योंकि मेरे को टाइम नहीं गवाना है इसमें अभी. 27/8 का रेस टू 1/2.
1/2 1.83 आ रहा है। कितना आता है देखो, कितना बड़ा फर्क पड़ा। मतलब ये नहीं आता था रियलिटी में। पॉइंट का के क्यू अपॉन 1.2 √2 इंटू 1.83 आर 83 स्क्वायर था। समझा क्या? Yes, sir. यस सर Yes, sir. समझा। तो देखो अब आंसर जो हमारा आया है उसमें से हमने क्या क्या कॉमन निकालने का सोचा था। हमने के क्यू बराबर क्या नहीं, किधर बराबर क्या नहीं, आंसर में Yes, चेक sir. करो। के क्यू मतलब के क्यू और आर सर स्क्वायर हे कॉमन। जरा नवीन पेज वर लिहिता का सर, जरा समजत नाही सर. थांब लिहितो पण पहिले आता आन्सर बघू दे मला, दिमाग खराब झालाय माझा। 2 मिनिटं शांत राहा। इंटू √2 2.59 दिमाग खराब। ऑप्शन सी ऑप्शन आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है क्या? Yes, sir. √2 Yes, का sir. Yeah. √2 का आंसर कितना आता है? 1.44 इंटू 1.83 इज इक्वल टू 83 2.58। ओके ठीक है। इसका मतलब इसके आंसर तक मैं पहुंच सकता हूं क्या? फिर भी 1.58 आ रहा है ना? हाँ सॉरी 2.58। 2.58 बोला तो वो तो 3 के नजदीक है, सी के नजदीक है। फिर भी गलत आंसर कैसे? कुछ तो फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक है। 1.83 तो आया था, √2 तो साथ में था ही। √2 पहले से बाहर था तो √2 का किसी का साथ कुछ संबंध नहीं था। इसको बराबर ले लिया 27 1/2। एक काम करता हूँ, रुको बस 1 मिनट। 3/2 1.5। सॉरी बच्चों, आपका बहुत टाइम जा रहा है मेरी वजह से। नाही सर, चालू तर सर. नहीं सर चलता है। नहीं, sir. नहीं सर कैसे नहीं सर? गधे जान देना टाइम क्या जा रहा है तेरा? हाँ नहीं सर मतलब नहीं क्या सर, कहना? वो तेरा कहना क्या है नहीं सर मतलब? उदाहरण ही बहुत हे हार्ड कट है। कट आहे सर, कट. हे बेकार अशी ठीक है उदाहरणं सर। द्यायलाच नको नहीं सर. नहीं, वी आर आंसर ऑन राइट ट्रैक। हम गलत नहीं है, ठीक है। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं लेकिन इससे परफेक्ट प्रोसेस और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ। तो मैं एग्जैक्ट फार्मूला के हिसाब से रिंग Yes, sir. बोला है, यूनिफॉर्मली बोला है, मैक्सिमम फील्ड बोला है। मैक्सिमम फील्ड R/√2 पे आता है। इधर एक काम करो, इसको चेक करो, ये दिख रहा है क्या क्वेश्चन? यस सर। देखो ये मेरा उंगली देख, चेक करो। देखो यहाँ पे मेरा उंगली है, देखो इधर R/√2 दिख रहा है कुछ? यस सर। दिख रहा है कुछ R/√2? R/√2 कहाँ पे? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes. समझा कि नहीं समझा? तो मैं गलत नहीं हूँ। यस सर। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, कहीं तो मिस्टेक होने, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, हम गलत नहीं है। राणीताई रडतेस का? राणीताई नाही हो सर. काय हो सर, मी करा रडू आहे ना सर? सगळं सुखात चाललंय, विनाकारण रडवताय मला तुम्ही बोलून बोलून। यहाँ पे कहाँ पर गलती है भाई? कहाँ पर गलती है? अबे गलती ढूंढो बे। क्वेश्चन नंबर ये वाला है ना, R3Q। सर ते तुम्ही लिहिलेलं आहे, जरा घिचड एकदा चांगल्या पेज मध्ये लिहा सर, म्हणजे तुमचं आन्सर माइंड फ्रेश होऊन आन्सर येऊन जाईल. ठीक है भावा, आता तू बोललास ना भावा, मग आता करावंच लागणार। KQ अपॉन √2 और यहाँ पर क्या था रे? 3/2 का 3/2 रेस टू का 3/2 और R स्क्वायर। 3 ये Yeah, था। 3/2 यस सर। Yes, sir. अब मुझे एक बार कंफर्म करने दो, हम यहाँ तक 1 मिनट। कुछ गलत है, कुछ गलती है क्या? R/√2, तो √2 तो इधर आया, R इससे कैंसिल हो गया और यहाँ के R की वजह से इधर 3/2 का लोचा तैयार हुआ है। 3/R, तो वहां से फिर R बाहर निकला था, क्यूब था, तो फिर स्क्वायर था, इधर के 2 से 2 कट आउट हो गया, क्यूब था, बड़ा स्क्वायर आ गया। यहाँ तक तो सही है। अभी के मतलब ही 1/4πε0, ठीक है। अब मैं बराबर। यस सर क्वेश्चन के बराबर। फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे √2 है, तो फिर देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ। के तो निकल गया, यहाँ पे क्यू भी लिख दो, क्यू भी लिखा, के भी लिखा, और नीचे में यहाँ पे R स्क्वायर भी लिख दो, ठीक है। सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी, मतलब सारी चीजें मैंने साइड में समेट ली। अब बचा क्या है? 1/√2 3/2 और 3/2 का रेस टू 3/2। 3/2 यस ये सही है। अभी अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो 1/√2 मैं लिख लूँ। पहले सबसे पहले मैं क्यूब का यूज करूँ तो ऊपर 27 आएगा और नीचे 8 आएगा और इसका 1/2, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/√2 इंटू
रूट 27/8 क्या बोलो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. लिख सकता हूँ कह रहे? Yes, sir. लिख सकते. येस सर रूट 2 27 Yes, sir. 27 ची फोड करू शकतो मी 9 गुणिले 3 करू शकता. आणि तशी मी हे करू शकतो 4 गुणिले 2 ये तो 1/√2. अभी यहाँ से मैं 9 को बाहर निकाल सकता हूँ, मतलब यहाँ पे आएगा 3, इधर रहेगा √3 बराबर क्या नहीं रहे, और यहाँ पे 2√2 बराबर क्या रहे, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा है. √2 कैंसिल, 2/3√3 किसका है चेक करो. अरे आ गया ना भाई इसी आंसर. अरे सर मी Yes, sir. बोललो तर तुम्हाला बोललो होतो की नाही. आन्सर फ्रेश. फ्रेश फ्रेश थांब तुला फ्रेश fresh लिखो फ्रेश. वेट इथे तुला फ्रेश फटके देतो, ठीक आहे, इथलं इथंच कळलं का? घरी जाऊन घरी बोलायचं सरांनी लय फ्रेश फटके दिले मला असं ना, लय बरं वाटलं, मोकळं झालं अंग एकदम है ना. हो सर. अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, ये क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं अब तक, तो आप बता रहे हो ना, मैं इधर से देखता हूँ और मेरी पहले से आदत है, एक तो मैं ऑप्शन के अनुसार जाऊंगा, अगर ऑप्शन के अनुसार नहीं आ रहा है, देखो मैंने यहाँ पर भी ऑप्शन के अनुसार ही आंसर निकाला है, निकाला कि नहीं निकाला? येस सर. ऑप्शन के अनुसार निकाला. पहले वाला भी क्वेश्चन मैंने ऑप्शन के अनुसार निकाला. मतलब ऑप्शन, जब ऑप्शन के साथ आप खेलना शुरू करते हो ना, मतलब आपको कंसेप्ट के बारे में ज्यादा आइडिया है, तो बस मुझे कंसेप्ट के बारे में आइडिया है, बस मैं बाकी चीजें ऐसे कर रहा हूँ. तो मैं बता रहा हूँ ना, अगर मैंने नोट्स का प्रैक्टिस नहीं किया फिर भी अगर हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, आप भी अगर इस थ्योरी को अच्छे से जान लो, कंसेप्ट को अच्छे से जान लो ना, दिमाग में इसको हैंडी तरह इसके यूज कर अगर कर पाओ ना, मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. जैसे वो खेलते हैं ना, वो क्या होता है वो ऐसे ऐसे करते हैं, वो लोग हँडी खेलते हैं एकदम स्मूथली. पझल मला येतो सर सॉल्व करता. भाव मला पण येते, फक्त तुला लवकर येते, मला हळू येते, कळलं का? Yes. मला पण येते सर. मला पण येतो. भावा माझ्या लहान मला भावाला येतो येते. हा तेच भावा, ठीक आहे चलो. हा. आमचा लहान भाऊ मोठा असेल. फॉर्म्युला आहे सर. काय काय माझा लहान भाऊ कोणासारखा आहे माहितीये का? तुमच्यामध्ये माझ्या भावासारखं कोणीच नाहीये. कोण आहे रे? तुमच्यामध्ये माझ्या लहान भावासारखं कोण आहे? कोणच नाहीये. तो जरा जिमला वगैरे जातो ना, तो थोडासा हट्टा-कट्टा आहे थोडासा. तुम्ही सगळे बिचारे गरीब माणसं आहात, पातळ आहात तुम्ही. ठीक आहे, काय नाही, माझं डोकं खातो तू जिमला जाऊन, मला पैसे द्यावे लागतात ना. आई हैव टू मेंटेन हिम, अदरवाइज हाउ विल मैनेज ऑल थिंग्स. ही स्टूडेंट ओनली, ठीक है, लेकिन आपसे 2 साल 3 साल से बड़ा है वो. चलिए आगे चलते हैं. मजा असते पण सर मोठा भाऊ कमाला. काय मजा नसते भावा, कळलं का? लहान भावांची मजा छोट्या असते. भावाची छोट्या भावाची असते मजा, बरोबर असते. त्याने एक फोन केला की पैसे पाठव, भावा दादा पैसे पाठव. कशाला? हे काम आहे. आता मी थोडी जाऊन चेक करणार खरंच काम आहे का नाही, पण पाठवता लागतातच पैसे. पण नाही, पण माझा भाऊ जरा सिन्सियर आहे थोडा. इस्कॉन मध्ये असल्यामुळे आम्ही काही खात पित नाही ना, त्याच्यामुळे काही काळजी नाही. चलो यहाँ तक हो गया, सबको सारी चीजें समझ में आ गई, चल सकते हैं आगे. Yes, बोलिए. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. मेरे Yes, प्यारे sir. बच्चों, क्या मैं अब आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट करता हूँ, छोटी Yes. request. Yes, sir. Yes. मैं आप सारे Yes. बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज बच्चों, लेवल 1 का ना बच्चों थोड़ा देख लो, मैं आपकी मदद कर लेता हूँ. फिर भी अभी जितना हो सके मैं आपको लेवल 1 सॉल्व करने में मदद करता हूँ, बाकी आपको करना है. एक काम करते हैं, Yes. अभी जो टॉपिक देखा ना उसको ही देखते हैं. ये इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल डाइपोल दिख रहा है आपको, थोड़ा आपको डिफिकल्ट जाएगा इसलिए मदद कर रहा हूँ, ठीक है. मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लेवल 1 का जो पहला है ना, चार्जेस, कूलम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल डाइपोल पे आने के चांसेस है उतना इस पे नहीं है. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अबे Yes, समझ रहे हो sir. कि नहीं समझ रहे? Yes, sir. समझ गए. यस, तो इलेक्ट्रिकल Yes, फील्ड sir, एंड समझ इलेक्ट्रिकल रहे. डाइपोल के बारे में अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बारे में अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 25 को जरा चेक करो एक बार, उसका आंसर बताओ. रानी सर, यस, आपने जो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्वेश्चन आएंगे, तो फिर सिंपल फॉर्मूला वाइज आएंगे या फिर ऐसे कुछ भी कंसेप्ट? नहीं देखो, सिंपल फॉर्मूला से ही कंसेप्ट बनते हैं ना, मतलब कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट जब आता है तभी फॉर्मूला आता है कि नहीं आता? तो मोस्ट प्रोबेबली देखो, मैं आपको और एक बात बताता हूँ, आपका पूरा 11th ऑनलाइन गया कि नहीं गया? ये मेरा Yes, प्रेडिक्शन sir. है, मेरे को ऐसा लगता है ऐसे हो सकता है. आपका 12th भी अभी ऑनलाइन जा रहा है, तो आपका जो पेपर आएगा ना, Yes. मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सिंपल रहेगा, मतलब Yes, sir. फॉर्मूला ओरिएंटेड रहेगा. Yes, sir. Yes, समझ रहे हो कि sir. नहीं समझ रहे? 20 का भी. यस सर. हाँ. और इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल इसका पर भी ही संभालना क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है क्या? अरे हर साल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हर साल. ये फील्ड के लिए चैप्टर बनाया गया है, समझ रही है? Yes. ज्यादा है मतलब उसको छोड़ के और क्या डालेंगे वो?
मतलब कुछ भी मतलब हाँ रानी फिर भी कुछ नहीं। नहीं सर। नहीं सर, मैं तो चाहती हूँ कि सर आप ऑफिशियली ऐसा बोल दो कि बच्चों इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आने वाला, मतलब हम फ्री हो जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे सर फिर। चलिए आगे सर, है ना? मतलब आप बस ये चाहते हो कि सर आप बोल नहीं दो, सर। वो आए ना आए वो बात की बात रहेगी, बस आप बोल दो कुछ नहीं आएगा, मतलब हमको खुशी होती है अंदर से सुन के, है ना? त्याचा पेपर पण सिंपल असेल का सर नीटचा 2021 चा? राहील नसेल. मोस्टली चान्सेस असे असतील की दरवर्षीपेक्षा सिंपल असेल, म्हणजे लास्ट इयर सारखा असू शकतो. अब इसके पीछे का रीजन बताता हूँ. हा. सर 2022 ला सुद्धा कोरोना थोडी असू शकतो. तू तर काम ना करशील देवा. एक वर्ष कोरोना नको जाऊ दे देवा. मग कशावरून पेपर सिंपल येईल सर? नाही नाही, पण लोक मरतात त्याचं काय हा? ते पण पाहिलं पाहिजे ना. येऊ बी Yes, शकतो, sir. नाही पण येऊ शकतो. Yes, हाँ, sir. तो नहीं, कोरोना का medium कैसा पर पता है नहीं क्या? चलेगा. नहीं, कोरोना का कैसा पता है क्या? अगर हमारा जो वैक्सीनेशन का जो जोर है वो ऐसे ही लगा रहा ना, तो कोरोना नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एक बार अगर वैक्सीनेशन आया तो सबका इम्यून पावर बढ़ जाएगा, मतलब इम्यूनिटी थोड़ा Yes. बिल्डअप हो ही जाता है ना. समझ रहे हो? Yes, sir. मध्ये ब्लॅक फंगस हा ना, ते म्युकरमायकोसिस आलंय. ब्लॅक फंगस सर. नहीं, लेकिन कुठून ब्लैक तरी फंगस आलंय से, झालं. लेकिन ब्लैक फंगस से आदमी मर थोड़ी रहा है, वो भी तो देखो ना. मी मरतो ना. कोरोना से मर रहा है ना. नाही मरत नाही, पण दात काढताय, डोळा काढताय. काय काय हा, ते अरे निळं- रितेशचा आवाज येत नाही मला कधीच. रितेश भाऊ तुझा आवाज येत नाही भाऊ मला कधी. ते कट 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 करत होतं. तुझं न्यू नेटवर्क सर ते काय म्युकरमायकोसिस मध्ये ना सर, होट काढतात, हा, ते कापूर पडत राहतं. परत बोला यार. अरे इथला रितेश मूर्खाचा आवाज. अजिंक्य भाऊ तू सांग काय बोलला तो? तेच म्हण, तो जे बोलला तेच बोलला. तो काय बोला मूर्खा तेच ऐकायला नाही आलं ना. हा, ते काळ घेऊन जातात डोळ्याजवळ. डोळ्याजवळ काळ होऊन जात असं आहे का? ओके ओके ओके. काहीतरी आहे नाही शब्द. काढणी डायरेक्ट डोळा काढावा डोळा लागतो सर, काढावा. दात काढतात काय बोलतो? आणि होठही काढतात. सर तेवढा भाग डायरेक्ट काटावा लागतो. हा, काय सर. बोलतोस असं आहे का? हो, नात- हा सर, आमच्या रिमूव्ह आमच्या करून घ्यावा. नातेवाईकाला झाला होता सर कोरोना, त्याचे डायरेक्ट होट काढले, नंतर दातही काढले सर. आई शपथ. मग आता डेंजर खूप. हा सर, फंगस. आणि त्याच्यापासून प्रिकॉशन काय आहे त्याच्यापासून? ते त्याच्यापासून वाचायचं कसं? उससे बचे कैसे? कोणाला होतं झालेला आहे. अजून बारे उपाय नाही सर वाटतं. उपाय नाही त्यावरती. प्रिकॉशन्स तर असतील ना काहीतरी. रिसर्च चालू पर. ठीक आहे मग आता आपल्याला केअरफुल संशोधन राहायचं. सोशल चालू तर डिस्टन्सिंग. मग सर, जो कोरोना झाल्यावरच होतो सर. असं आहे का? हे तर मग एखाद्या sir. फ्रूट Yes, sir. सारखंच आहे, घेतला आणि डायरेक्ट कापला. चलिए हम आगे चलते रहने दो. ए भार्गव ले असेल येते का भाऊ तुला? ले असेल येते तुला? नाही सर. ठीक है चलते आगे, दिमाग खराब मत करो, आगे चलो. क्वेश्चन नंबर 25 को देखो. क्वेश्चन नंबर 25 को चेक करो, फटाफट चेक करो. बहुत सिंपल है भाई ये तो. उन्होंने पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इलेक्ट्रिकल डायपोल इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस के कंपैरेटिवली कौन सा स्टेबल फर्स्ट इक्विलिब्रियम? केस. सेकंड और थर्ड क्यों नहीं है ए बताओ. सर आंसर. नहीं ये है, लेकिन बी और सी क्यों नहीं है बता. मतलब देखो पहला वाला का ये वाला फील्ड दिया है, फील्ड जब ऐसे होगा सर तो वो minus- फील्ड जो होती है ना डायपोल की, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है सर. जाती. बराबर. ये गलत है, ये बराबर है. बराबर क्या नहीं? अगर फील्ड इधर Yes, से sir. आई है तो इधर इधर खींचेगा, ये तो इसको इधर Yes. खींचेगा. Yes, sir. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर, समझ रहे सर. यस सर. यस सर. लेकिन यहाँ पर ऐसा रहेगा. तिसरे के दो कुछ सर सकाळी केमिस्ट्रीचे सर सांगत होते पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह जाते म्हणे डायपलची. हाँ सर. डायपोल मोमेंट का कशी जाते म्हणे ती. हो डायपोल Plus to मोमेंट. हो minus. सर. डायपोल मोमेंट हाँ, बोलो. sir. हो Yes, हो sir. सर. चलो ठीक है. उनको देखो ठीक है, फिर वो केमिस्ट्री के लिए होता होगा, फिजिक्स के लिए तो ऐसे होता है. ठीक है, फिजिक्स में कोई नाही भी ते पॉजिटिव डायरेक्ट डायपोल मोमेंट नाही बोलले सर फिजिक्स मध्ये. फिजिक्स मध्ये सर. हाँ ये सर बात तो सुन ना भाई मेरी. मैं आपको ये बता हा, रहा ते हूँ. केमिस्ट्री पण. आता फाइटर टेको ना आता मध्ये कोण बोललं तर. हाँ हा, बोला सर. मैं ये बोल रहा हूँ
अगर डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ और अगर मैं बोल रहा हूँ कि डायपोल मोमेंट जो है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा सकता है, बोला ना मैंने आपको ये। यस सर। अब Yes, उसके sir. बाद में फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन उठाना, उस क्वेश्चन में आपको जो डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाके दिखेगा, ठीक है? समझा मैंने क्या बोला? हो Yes, सर, sir. मी Yes, तेच sir. बोललो Yes, sir. सर, केमिस्ट्रीच्या सरांना Yes, म्हटलं sir. निगेटिव्ह ते पॉझिटिव्हच्या वेळेत जाते म्हटलं. ओके सर म्हणत ती कशी जाते म्हणे. हाँ ठीक है, तो जाता रहेगा ना, हमको क्या लेना देना। मान लीजिएगा मैंने एक Fine, काम sir. किया, मान लीजिएगा अभी अगर माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू में यहाँ पे रख दो तो फील्ड का डायरेक्शन ये है, माइनस क्यू से प्लस क्यू यहाँ पे तो फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब भी उनका कहना ऐसा रहेगा कि फील्ड का डायरेक्शन कहीं कहीं भी हो सकता है, कहीं भी रखा तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो उनका कुछ भी हो, मेरे को केमिस्ट्री लेना देना नहीं है। मैंने टास्क लिया है कि मुझे आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स दिलवाने हैं, मुझे क्या घंटा लेना देना केमिस्ट्री से, मैं क्यों उस पे हाथ डालू। अब पूरा के पूरा केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स के उल्टा है, कभी बोला मैंने कुछ उसके ऊपर है क्या नहीं? नहीं सर। केमिस्ट्री के केस में जब हीट बाहर सप्लाई किया जाता है, सॉरी हीट जब रिजेक्ट किया जाता है सिस्टम से बाहर, हीट रिजेक्ट किया जाता है तो क्यू वहां पर प्लस पकड़ा जाता है कि माइनस पकड़ा जाता है? वहां पे प्लस पकड़ा जाता है, क्योंकि फिजिक्स में माइनस पकड़ा जाता है, बराबर क्या नहीं? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. लेकिन Yes, जब sir. सिस्टम को बाहर से क्यू मिलता है तो सिस्टम एक्सेप्ट करती है तो फिजिक्स में प्लस पकड़ा जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में माइनस पकड़ा जाता है। तो मुझे उसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है, उसके बारे में कुछ मत बोलिए आप मेरे को। मैंने जो नॉलेज आपको दिया वो 100% सही है, खत्म, समझो, ठीक है? और अगर आपको ऐसा लग रहा है Yes, sir. कि सर ने बोला हुआ ठीक हो सकता है, तो ठीक है, फिर हो सकता है, मैं आदमी हूँ, मेरे से गलती हो गई है, ठीक है, हो गई मान लीजिएगा, लेकिन मेरे से अभी इस वक्त गलती नहीं हुई, मुझे पता है, मैं गलती एक्सेप्ट कर सकता हूँ मेरी, कि हो सकता है, लेकिन डायपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। मैंने बोला, स्टेटमेंट दिया, बात खत्म, समझा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए Done, sir. चलिए आगे चलते हैं। तो ये पहले का क्वेश्चन तो यही रहेगा, फर्स्ट वन ही आएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड वन स्टेबल नहीं हो सकता, वो ऐसे हिलते रहेंगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो फर्स्ट वन सही हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ए हो सर. दिया वो सही हो सकता है। Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 26, क्वेश्चन नंबर 26 को अगर आप अच्छे से देखो तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द सिंगल पॉजिटिव चार्जेस। सर ए आंसर इसका, ए फील्ड ए आंसर क्यों A, है? sir. अगर पॉइंट चार्ज बोला, उन्होंने पॉइंट बोला है, पॉइंट चार्ज बोला है, बराबर क्या नहीं? हाँ. हाँ. अगर उन्होंने पॉजिटिव Yes, sir. सिंगल बोला ना, सिंगल चार्ज, तो इसके वजह से निकलने Yes. वाली फील्ड बाहर ही निकलेगी ना। अगर Yes, sir. पॉजिटिव वाली